हेलो फ्रेंड्स, आपका वेलकम है हमारे चैनल कोशिकियास में। मैं आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा दिया था और मैं आपको जैसा बोला था कि टॉप 100 क्वेश्चन लेके आऊँगा, तो मैं लेके आ गया हूँ। ये सारा क्वेश्चन आरआरबी, एएलपी, टेक्नीशियन, जेई, ग्रुप डी, यूपीएससी, बीपीएससी में सारा पूछा हुआ क्वेश्चन है। और ये टोटली कम्प्लीटली एनसीईआरटी बायोलॉजी पे बेस्ड जितना भी एमसीक्यू क्वेश्चन आया हुआ है वो सारा है। तो अगर आप ये कर लेते हो तो आपका पूरा का पूरा चैप्टर रिवीजन भी हो जाएगा और सारा का सारा क्वेश्चन भी कर लोगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्योंकि जो अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, इसे जनरली अपना 2 से 3 मार्क्स तो एग्जाम में आ ही जाता है। और आजकल 2 से 3 मार्क्स किसी चैप्टर से आना, सोच सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बायो आता ही है 7 से 8 मार्क्स का, उसमें 2 से 3 मार्क्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है ड्यूरिंग प्यूबर्टी अ वुमेन्स फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो इज नोन से। कह रहा है कि किशोरा अवस्था के टाइम जब लड़की को पहला माहवारी आता है उसको हम लोग क्या नाम जानते हैं? उसको, वो जो मेंस्ट्रुअल फ्लो आता है उसको हम लोग क्या जानते हैं? तो आप सारे लोगों को बोला था कि उसको हम लोग मेनार्की जानते हैं। उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? मेनार्की के नाम से जानते हैं। और ये कब आता है? तो ये जनरली जब लड़की 10 से 14 साल की होती है तब आता है। और अगर आप एवरेज बात कीजिए तो 12 साल के करीब में आता है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। कह रहा है गर्भ निरोधक गोलियों का क्या हमारे बॉडी के लिए हानिकारक है। कैसे गर्भ निरोधक गोलियां हमारे बॉडी के लिए हानिकारक है, उसका आपको ऑप्शन बताना है। कह रहा है दे में प्रोड्यूस हार्मोनल इम्बैलेंस। कह रहा है बोथ पार्टनर्स इन ए कपल्स मस्ट टेक पिल। तो ये तो बहुत गलत बात है, ये तो ऑप्शन होगा नहीं। लड़का लड़की दोनों को थोड़ी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल खाना होता है, नहीं खाना होता है। कह रहा है दे कैन कॉज मेनोपॉज। वो जो कह रहा है ये जो आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, जब आप गर्भ निरोधक गोलियां खाते हैं तो जो मेनोपॉज आ जाता है, मतलब लड़कियों को पीरियड्स नहीं आता है। तो ये ऑप्शन क्या है हमारा? ये भी गलत हो गया। फिर हमारा क्या कह रहा है? द इफेक्ट ऑफ द पिल इज इरिवर्सिबल। कह रहा है कि जो हमारा पिल्स होता है उसका जो इफेक्ट होता है वो इरिवर्सिबल होता है। तो ये भी गलत बात है। अगर कोई लड़की कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को खा लेती है तो ऐसा थोड़ी है कि वो माँ नहीं बन सकती है, वो बन सकती है। तो हमारा राइट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? दे में प्रोड्यूस हार्मोनल इम्बैलेंस। जब आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हो तो क्या होता है आपके अंदर? आपका ब्लड प्रेशर क्या करता है? इंक्रीज कर जाता है। ये आपको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से नहीं बचाता है और आपके बॉडी में क्या होता है? हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। तो ऑप्शन ए कह रहा है व्हाट इज द बेस्ट डाइट फॉर ए प्रेग्नेंट वुमेन। जो गर्भवती महिला है उसके लिए सबसे अच्छा बेस्ट डाइट क्या होगा? तो आप सारे लोग जानते हो यहाँ पे क्या कह रहा है? अ डाइट रिच इन प्रोटीन एंड विटामिन, डाइट रिच इन घी। कह रहा है एडिंग आयरन सप्लीमेंट। तो ये सारा ऑप्शन तो है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है? अ स्पेशल डाइट प्रिस्क्राइब्ड बाय अ डाइटिशियन। ये ऑप्शन इस वजह से होगा ना बच्चों, क्योंकि जो डाइटिशियंस होता है ना वो पर्टिकुलरली आपको बताएगा कि विटामिन कितना के मात्रा में लेना है, प्रोटीन कितना लेना है, घी कितना लेना है, जिंक कितना लेना है। तो वो सब आपको प्रिस्क्रिप्शन में लिख के देगा। तो इस चारों ऑप्शन में चारों सही लग रहा है, लेकिन यहाँ पे जो डाइटिशियन वर्ड दे दिया है ना, इस वजह से ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप सारे लोग जानते हो कि फीवर का दवा पैरासीटामोल होता है, लेकिन वो कितना खाना है वो तो एक डॉक्टर ही बता सकता है ना, इसी वजह से। ठीक है, अब देखो हमारा क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कह रहा है कि इसमें से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा नहीं है? तो आप सारे लोग जानते हो जो हमारा फैलोपियन ट्यूब है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। क्यों? क्योंकि फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है? हमारा फैलोपियन ट्यूब में ही हमारा जाइगोट बनता है। ओवरीज, आप सारे लोग जानते हो ओवरीज में ही क्या होता है? ओवा का फॉर्मेशन होता है, तो फीमेल का पार्ट होता है। यूट्रस भी क्या होता है? फीमेल का ही पार्ट होता है। क्यों? क्योंकि वहीं पे बच्चा जो है 9 महीने के लिए रहता है। तो यूरेथ्रा, तो आप सारे लोग जानते हो कि यूरेथ्रा जो होता है वो किस में होता है? मेल में होता है। तो यूरेथ्रा जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट का नहीं है बल्कि मेल है, क्योंकि यूरेथ्रा के थ्रू ही क्या होता है? स्पर्म बाहर आता है। कह रहा है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वर्क बाय स्टॉपिंग। कह रहा है
कि जो हमारा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, जब हम गर्भ निरोधक गोलियां खाते हैं तो वो कैसे काम करता है, तो आपको ये बताना है। तो वो क्या करता है, जब आप गर्भ निरोधक गोलियां खाते हो तो वो क्या करता है, वो ओव्यूलेशन को स्टॉप कर देता है। वो क्या कर देता है, ओव्यूलेशन को स्टॉप कर देता है। जो लड़कियों के अंदर अंडा बन रहा होता है उसको ही क्या कर देता है, वो स्टॉप कर देता है। तो मेरा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। गर्भ निरोधक गोलियां क्या करता है, जो लड़कियों के अंदर अंडा बन रहा होता है, एग्स बन रहे होते हैं, उसको ही स्टॉप कर देता है। कह रहा है इज देयर अ विजिबल डिफरेंस बिटवीन स्पर्म विच कंटेन एक्स क्रोमोजोम एंड ए स्पर्म विच कंटेन वाई क्रोमोजोम। तो कह रहा है कि क्या आपको एक्स क्रोमोजोम कोई स्पर्म कैरी कर रहा है और कोई क्रोमोजोम वाई क्रोमोजोम कर रहा है, तो उसके बीच में आपको कोई डिफरेंस दिखाई देता है क्या? तो ये बिल्कुल सही बात है कि उन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होता है, ना तो साइज का ना मोटेलिटी का। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि उन दोनों के बीच में कोई भी तरह का क्या होता है, डिफरेंस आपको नहीं पता चलेगा। ठीक है, समझ में आया। उसके अंदर क्या होता है, उसके अपना अपना डीएनए कंटेंट होता है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। कह रहा है कि बैरियर मेथड जो कॉन्ट्रासेप्शन होता है, ठीक है, उसका एग्जांपल क्या है, बैरियर मेथड क्या होता है। तो आप सारे लोग जानते हो कि जो हमारा बैरियर मेथड होता है वो क्या होता है, बर्थ कंट्रोल का एक तरह का मेथड होता है। तो हमको क्या दिया है, लूप दिया हुआ है। तो लूप जो है हमारा क्या है, वो बैरियर मेथड नहीं है। ओरल पिल तो हम तब लेते हैं, या तो हम पहले लेते हैं या बाद में लेते हैं, तो ये बैरियर मेथड नहीं है। तो जो हमारा कॉन्डम्स है वो क्या है, एक तरह का बैरियर मेथड है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर हमारा क्या कह रहा है, द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो बिगेन एट प्यूबर्टी एंड इज टर्म्स है। कह रहा है कि जब लड़कियों के अंदर फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं मेनार्की। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेनार्की बोलते हैं। और मेनार्की कब आता है लड़कियों में, ये हमारा 11 से 14 वर्ष के उम्र में आता है। और इसमें क्या होता है, इसमें अपना लाइट ब्लीडिंग होता है, बहुत ज़्यादा खून आता है, लड़कियों को पेट में दर्द होता है, मूड स्विंग्स होता है। ये सब क्या है, ये सब हमारा मेनार्की का वो है, सिम्टम्स है। ठीक है, अब देखो कह रहा है विच मेथड ऑफ कॉन्ट्रैप्शन चेंज द हार्मोनल बैलेंस ऑफ द बॉडी। कह रहा है कौन सा कॉन्ट्रैप्शन आप यूज करते हो तो आपका जो है हार्मोन क्या हो जाए, हार्मोन जो इम्बैलेंस हो जाए। तो मैंने अभी आपको बताया था कि हार्मोन इम्बैलेंस कौन करता है, पिल्स करता है। क्यों, क्योंकि पिल्स के अंदर क्या होता है, एस्ट्रोजन और पोस्ट्रोजन नाम का हार्मोन होता है, जो क्या कर देता है, हमारे बॉडी में हार्मोन्स को इम्बैलेंस कर देता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, इनटेक ऑफ पिल्स। जब आप पिल्स लेते हो तो हार्मोनल इम्बैलेंस आ रहा है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट एड्स। कह रहा है कि जो एड्स होता है उसके रिगार्डिंग इसमें से दिया गया ऑप्शन कौन सा गलत है। तो कह रहा है द वायरस कैन पास ऑन द पर्सन फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन बाय शेयरिंग द स्किन। तो सही बात है, अगर किसी व्यक्ति को एड्स है और उसको कोई डॉक्टर इंजेक्शन लगाया और वही इंजेक्शन आपको लगा देगा तो आपको क्या हो सकता है, एड्स हो सकता है। तो ये हमारा ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। कह रहा है द वायरस कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कंटेंट विथ ए पर्सन इन्फेक्टेड विथ HIV। कह रहा है कि अगर किसी आदमी को, किसी लड़का या लड़की को HIV है, HIV वायरस है उसके अंदर, और अगर आप उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो तो क्या आपको HIV होगा, तो बिल्कुल होगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी भी क्या है, सही है। कह रहा है द वायरस कैन बी ट्रांसमिटेड टू एन इन्फेंट फ्रॉम द इन्फेक्टेड मदर थ्रू हर मिल्क। कह रहा है कि अगर कोई माँ है और उसको HIV, उसको एड्स हो रखा है, तो अगर वो अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो उसको एड्स हो, उसको बच्चे को एड्स होगा या नहीं होगा, तो ऑब्वियस सी बात है उसको भी एड्स हो जाएगा। ऑप्शन डी देखो, कह रहा है द वायरस कैन ट्रांसमिटेड बाय शेकिंग हैंड विद ए पर्सन इन्फेक्टेड विद HIV। तो ये गलत बात है। कह रहा है कि अगर किसी को HIV है तो आप उससे हाथ मिलाते हो तो क्या आपको HIV होगा, तो नहीं होगा। कह रहा है व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। कह रहा है मेंस्ट्रुएशन के टाइम में क्या होता है, तो आप सारे लोग जानते हो कि जब मेंस्ट्रुएशन होता है तो उसमें क्या होता है, वुमेन्स के अंदर ये होता है, इसमें क्या होता है, जो लाइनिंग ऑफ यूट्रस होता है, जो हमारा एंडोमेट्रियम होता है, वो क्या होता है, फूल जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि उसके थ्रू 1 महीने के बाद जो हमारा 17वां दिन है, 17वां दिन से लेके 28 दिन तक क्या होता है,
वो ब्लड जमा होते रहता है और 28 दिन के बाद वो सारा बाहर आ जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, द यूट्रल लाइन इज सेड। यूट्रिन लाइनिंग का मतलब क्या होता है, इंडोमेट्रियम लाइन जो होता है वो सूज जाता है। कह रहा है व्हाट इज बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन, जो हमारा रिप्रोडक्शन होता है उसमें बेसिक इवेंट क्या होता है। तो आप सारे लोग जानते हो जो हमारा डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, मतलब डबलिंग जो होता है पेरेंटल डीएनए का, वही हमारा क्या होता है, बेसिक इवेंट होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। क्या हो जाएगा ऑप्शन, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फीचर्स रिलेटेड टू एनिमल रिप्रोडक्शन। एनिमल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड इसमें कौन सा ऑप्शन क्या है, गलत है। तो क्या है, सेमिनल वेसिकल इज ए ग्लैंड प्रेजेंट इन ह्यूमन मेल। सही बात है, जो हमारा सेमिनल वेसिकल से यही तो क्या बनाता है, यही तो स्पर्म को बनाता है। तो बिल्कुल सही बात है। कह रहा है रीजनरेशन इज नॉट सेम एज द रिप्रोडक्शन। सही बात होता है, जो हमारा रीजनरेशन होता है वो सेम नहीं होता है रिप्रोडक्शन के जैसा। कह रहा है इन अमीबा स्प्लिटिंग ऑफ टू सेल टेक प्लेस इन एनी प्लेन। तो सही बात है, जो हमारा अमीबा होता है वो 2 सेल में क्या होता है, टूट जाता है। ठीक है, और उसके लिए हमको क्या होता है, उसके लिए कोई और मीडियम का हमको जरूरत नहीं होता है। कह रहा है फर्टिलाइजेशन ऑफ टेक प्लेस इन द यूट्रस इन ह्यूमन फीमेल। ये गलत बात है। आप क्या जानते हो कि फर्टिलाइजेशन ऑफ क्या होता है, हमारा जाइगोट होता है, ना कि क्या, एग। ठीक है, चलो, और हमारा जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ पे होता है, फेलोपियन ट्यूब में। जो एग्स का फर्टिलाइजेशन होता है वो किसमें होता है, फेलोपियन ट्यूब में। ठीक है, अब कह रहा है ओरल पिल्स यूज्ड फॉर बर्थ कंट्रोल चेंज द हार्मोनल बैलेंस ऑफ द बॉडी। हाउ डू दीज प्रिवेंट प्रेगनेंसी, सी द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब कोई लोग अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं और ओरल पिल्स वो खाते हैं तो उनके बॉडी में हार्मोनल बैलेंस होता है। ठीक है, लेकिन वो जो दवा होता है वो आपको प्रेगनेंसी से कैसे बचाता है ये आपको बताना है। तो वो क्या करता है, वो जो होता है वो क्या करता है, एग्स को रिलीज नहीं होने देता है। वो क्या करता है, एग्स को रिलीज नहीं होने देता है। आप सारे लोग जानते हो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान फेलोपियन ट्यूब में बैठ के कौन इंतजार कर रहा होता है, तो ओवा इंतजार कर रहा होता है और स्पर्म जाता है। लेकिन जब आप ये दवा खा लेते हो तो वहाँ पे ओवर रहेगा ही नहीं, ओवर रहेगा ही नहीं तो फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। एग को ही रिलीज नहीं होने देता है जिस वजह से क्या होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। कह रहा है ह्यूमन मेल्स व्हाई आर टेस्टिस प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन ए पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। कह रहा है कि ह्यूमन बॉडी में जो हमारा टेस्टिस होता है वो बाहर की ओर होता है। तो क्यों होता है, तो मैंने आपको बताया था बाहर की ओर होने का कारण ये है कि जो हमारा स्पर्म फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है, टेस्टिस के अंदर होता है। और जो हमारा स्पर्म को अगर हेल्दी रखना है या अच्छे से गुड हेल्थ रखना है उसका, तो उसको हमारे बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम पे रखना पड़ेगा। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है नॉर्मल बताइए, तो हमारा 37 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होता है। ठीक है, तो उससे कम रखना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो ये क्या करता है, हमारा राइट ऑप्शन देखो, इट हेल्प इन मेंटेनिंग टेम्परेचर 2 to 3 डिग्री लोअर देन द बॉडी फॉर स्पर्म फॉर्मेशन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बाहर में होने की वजह से जो टेस्टिस होता है उसका टेम्परेचर हमारे बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री क्या होता है, कम होता है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए चेंज दैट मार्क्स द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। कह रहा है इस सारे ऑप्शन में से कौन सा ऐसा चेंज है जो प्यूबर्टी का साइन नहीं है। ठीक है, तो देखो कह रहा है चेंज इन वॉइस। तो सही बात है, आप लोग जानते हो जब किशोरा अवस्था होता है तो उस टाइम लड़कों का या लड़कियों का आवाज़ क्या होता है, चेंज हो जाता है। लड़का का आवाज़ कौवा के तरह हो जाता है, मतलब भारी हो जाता है, और लड़कियों का आवाज़ कैसा, कोयल की तरह, मान लो कोयल की तरह हो जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है, लड़कों के अंदर हाइट बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। फिर कह रहा है ग्रोथ ऑफ नेल्स। तो ये गलत बात है। क्या जो 2 साल के बच्चे हैं, 3 साल के बच्चे हैं, उसको नाखून नहीं बढ़ता है क्या, बढ़ता है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट ए पार्ट ऑफ प्यूबरल डेवलपमेंट। कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो हमारा प्यूबर्टी के टाइम डेवलपमेंट का पार्ट नहीं है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या होता है, एक तरह का मोटापा। मोटापा जो होता है क्या वो प्यूबर्टी का सिंबल है क्या, नहीं है। कह रहा है मेंस्ट्रुएशन, सही बात है, पीरियड्स क्या है हमारा प्यूबर्टी का सिंबल है। गेटिंग पिंपल्स ये भी हमारा क्या है, प्यूबर्टी का सिंबल है। वॉइस चेंज ये भी हमारा क्या है, प्यूबर्टी का सिंबल है। ठीक है,
अब देखो क्या कह रहा है, द यूट्रीन वॉल इन ए फीमेल प्रिपेयर इटसेल्फ टू रिसीव द डेवलपिंग फर्टिलाइज्ड एग। कह रहा है कि जो वॉल होता है फीमेल्स के अंदर, यूट्रीन वॉल, वो क्या करता है, अपने आप को तैयार कर रहा होता है क्या, फर्टिलाइज एग के लिए। कह रहा है इन केस देयर इज नो फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, अगर स्पर्म नहीं आता है, तो द थिक लाइन ऑफ द यूट्रीन वॉल ब्रेक डाउन एंड गोज आउट ऑफ द बॉडी अलोंग विथ ब्लड। तो वो क्या होता है, वो ब्लड के फॉर्म में बाहर की ओर जाता है। कैसे, इंडोमेट्रियम लाइन जो सूज जाता है और वो बाहर जाता है ब्लड। तो 28वां दिन जो ब्लड बाहर जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मेंसुरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेंसुरेशन। कह रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग begins involve the introduction of sperm in the vagina of the female where does fertilization occur। कह रहा है कि ह्यूमन बीइंग में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो स्टार्ट हो जाता है वेजाइना में स्पर्म के जाते ही। तो ये बताइए कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पे चालू होता है, तो आप सारे लोग जानते हो जो हमारा फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ चालू होता है, फैलोपियन ट्यूब में। कह रहा है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट ए चेंज नोटिस अमॉन्ग चिल्ड्रेन हु इंटर टीनेज। कह रहा है किशोरा अवस्था में जब लड़का और लड़की चला जाता है तो कौन सा चेंज इन सारे ऑप्शन में नहीं दिखता है, तो आपको कह रहा है हेयर ग्रोथ इज सीन इन ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। तो सही बात है, जो हमारा स्किन होता है, जो हमारा स्किन पे जो बाल आता है वो कब आता है, किशोरावस्था में आता है। तो ये भी सही बात है। कह रहा है हेयर ग्रोथ इज सम पार्ट ऑफ द बॉडी, सही बात है, ये भी सही है। कह रहा है सम डेवलप पिंपल, तो सही बात है, कुछ लड़के और लड़कियों में क्या होता है, किशोरावस्था के दौरान पिंपल्स आता है, तो ये भी सही है। कह रहा है स्किन इन मेनी बिकम ऑयली, तो ये गलत बात है, कोई स्किन ऑयली वाली नहीं होता है, तो हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, गलत हो रहा है। कह रहा है ड्यूरिंग एडोलेसेंस सेवरल चेंज ऑकर इन द ह्यूमन बॉडी, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज इज एसोसिएटेड विद सेक्सुअल मैच्योरेशन ओनली इन गर्ल। कह रहा है कि आपको ये बताना है कि जब एडोलेंस, जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, किशोरावस्था से बड़े हो जा रहे होते हैं, प्यूबर्टीज में जा रहे होते हैं, तो उनके अंदर, लड़कियों के अंदर कौन सा चेंजेस होता है आपको ये बताना है। कह रहा है ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड, ठीक है, ग्रोथ ऑफ हेयर, तो ये तो लड़कों में भी होता है। कजेंस ऑफ देयर लुक, कॉन्शियसनेस ऑफ देयर लुक में क्या होता है, चेंजेज आता है, लड़कों में भी होता है। पिंपल्स लड़कों में भी होता है। लेकिन जो मेमोरी ग्लैंड है, जो दूध बनाने वाली ग्रंथियां हैं, वो किस में होता है, तो वो केवल लड़कियों में होता है, ठीक है। कह रहा है विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन स्पर्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ द जाइगोट। जो हमारा सेक्स डिटरमाइन करता है वो कौन सा पार्ट करता है, जाइगोट का। तो आप सारे लोग जानते हो जो हमारा ए वाला पार्ट है, जो मेरा हेड वाला पोर्शन है, वो क्या करता है, वो डिटरमाइन करता है सेक्स ऑफ जाइगोट को, ठीक है। तो इतना बात समझ में आ गया। जो हमारा हेड ऑफ द स्पर्म होता है वही क्या करता है, वही हमारा डीएनए को क्या करता है, कैरी करता है। जो हमारा ये हेड वाला पोर्शन है ये क्या करता है, डीएनए को कंटेन करता है, ठीक है। चलो, कह रहा है गर्ल्स शुड टेक स्पेशल केयर विथ रिस्पेक्ट टू हेल्थ एंड हाइजीन ड्यूरिंग द टाइम मेंस्ट्रुअल फ्लो टू अवॉइड इन्फेक्शन एंड इल हेल्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन दिस रिगार्ड इज फॉल्स। कह रहा है कि लड़कियों को जब उनका पीरियड्स आता है तो उनको अपने हेल्थ, अपने स्वास्थ्य और उनको हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। तो उसमें से दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन गलत है, तो कह रहा है गर्ल्स शुड कीप देयर ट्रेस ऑफ देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन। तो सही बात है, गर्ल्स को पता होना चाहिए कि उनका पीरियड्स कब आ रहा है ताकि वो मेंटली तैयार रह सकें, पहला के सही है। कह रहा है गर्ल्स शुड कंज्यूम चिप्स एंड पैक्ड और टीन्स स्नैक टू मीट न्यूट्रिशंस नीड। ये गलत बात है, लड़कियों को ऐसा नहीं है कि उनको पीरियड्स आ रहा है तो वो पूरा चिप्स कुरकुरे खाएंगे ताकि उनको क्या हो, उनको न्यूट्रिएंट्स मिले, तो ये गलत ऑप्शन है, ठीक है। कह रहा है द फिगर गिवन बिलो शो द सेक्शनल व्यू ऑफ द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आइडेंटिफाई द ऑप्शन स्टेटिंग करेक्ट फंक्शन ऑफ द लेवल पार्ट ए बी। यहाँ पे आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिया हुआ है और आपको बताना है कि कैसे सारा प्रोसेस होता है, ठीक है। तो देखो ए वाला जो आपका पार्ट है ना, वो आपका क्या दिखा रहा है, वो आपको दिखा रहा है इम्प्लांटेशन और डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो दिखा रहा है। और जो मेरा बी वाला पार्ट है ना, ये मेरा क्या है, ये वाला ये मेरा फैलोपियन ट्यूब है, ये मेरा क्या है, फैलोपियन ट्यूब है। और फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। इम्प्लांटेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो और बी हो जाएगा फर्टिलाइजेशन ऑफ एग। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन ओवेरियन हार्मोन। कह रहा है
जो लड़की के अंदर एग बनता है, ओवा बनता है, उसके लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? तो उसके लिए हमारा एस्ट्रोजन जिम्मेदार है। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? हमारा एस्ट्रोजन जिम्मेदार है। और एस्ट्रोजन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? फीमेल सेक्स हार्मोन। इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? फीमेल सेक्स हार्मोन। जो हमारा टेस्टोस्टेरोन है वो क्या है? मेल हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन। कह रहा है डैश रेफर टू द चेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, तो आप सारे लोग जानते हो जो हमारा मेनोपॉज होता है वही क्या करता है? सीजन का यहाँ पे क्या मतलब होता है? बंद होना। जब लड़कियों को पीरियड्स आना बंद हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग मेनोपॉज बोलते हैं। कब आता है? तो ये लड़कियों को 50 साल की जब वो होती हैं तब आता है। कह रहा है द न्यूट्रिएंट्स आर सप्लाइड टू द फीटस फ्रॉम द मदर थ्रू। तो आप सारे लोग जानते हो कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है 9 महीने, तो उस बच्चे को क्या चाहिए? उस बच्चे को ऑक्सीजन चाहिए, उस बच्चे को पानी चाहिए, उस बच्चे को क्या चाहिए? मिनरल्स चाहिए। तो वो कहाँ से उसको मिलता है? माँ से मिलता है। माँ से कैसे मिलता है? तो प्लासेंटा के हेल्प से मिलता है। कैसे मिलता है? प्लासेंटा की हेल्प से मिलता है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इन सारे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है? आप सारे लोग जानते हो फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। ओविडक्ट क्या करता है? एग को कैरी करता है। डक्ट का मतलब हमेशा याद रखना नली। ओवरीज में क्या होता है? ओवा बनता है। हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? वेस्ट डिफरेंस। ये किस में होता है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। कह रहा है वॉइस चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी ऑकर्स ड्यू टू। कह रहा है जो हमारा आवाज बदलता है प्यूबर्टी में वो क्यों होता है? क्यों चेंज होता है आवाज? तो आप सारे लोग जानते हो कि हमारा वोकल कॉर्ड होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैरिंक्स बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। इसमें क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। वो क्या हो जाता है? ग्रो होता है, लार्ज होता है और थिकर हो जाता है। तो इसलिए किस में होता है? बॉयज और गर्ल्स दोनों में। ठीक है, तो इसी वजह से लड़कों का आवाज क्या होता है? चेंज हो जाता है। लड़कियों के आवाज में ये थोड़ा सा कम होता है, इसलिए लड़कियों का आवाज थोड़ा कम चेंज होता है। कह रहा है व्हाट स्पेशलाइजेशन आर फाउंड इन द जर्म सेल ऑफ सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव एनिमल विद कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन। कह रहा है व्हाट स्पेशलाइजेशन आर फाउंड इन द जर्म सेल ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल विद कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन। तो आप सारे लोग जानते हो जो हमारा मेल जर्म सेल होता है वो क्या होता है? स्मॉल होता है और मोटाइल होता है। लेकिन जो मेरा फीमेल जर्म सेल होता है वो क्या होता है? लार्ज होता है और उसके अंदर क्या होता है? फूड स्टोर होता है। उसके अंदर क्या होता है? फूड स्टोर होता है। तो जो मेरा मेल जर्म सेल होता है वो क्या होता है? स्मॉल होता है और मोटाइल होता है। लेकिन जो मेरा फीमेल वाला होता है वो क्या होता है? लार्ज होता है और उसके अंदर फूड स्टोर हो रहा होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है द रिप्रोडक्टिव पार्ट इन एनिमल प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल गैमेट दैट फ्यूज टू फॉर्म ए। जो हमारा मेल गैमेट है, जो हमारा मेल गैमेट है और जो मेरा फीमेल गैमेट है, ये फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है? फ्यूज कर जाता है, फर्टिलाइज कर जाता है और क्या मिलके बनाता है? आप सारे लोग जानते हो क्या बनाता है? जाइगोट बनाता है। क्या बनाता है? जाइगोट बनाता है। कह रहा है विच ऑप्शन करेक्टली शो द पाथ that the sperm take when they are released from the human male reproductive system। तो आप सारे लोग जानते हो सबसे पहले क्या होता है? हमारा टेस्टिस होता है। टेस्टिस के बाद वेस्ट डिफरेंस होता है। वेस्ट डिफरेंस में क्या होता है? जो मेरा स्पर्म होता है वो जा रहा होता है, फिर यूरेटर के पास पहुंचता है, फिर कहाँ पे पहुंच जाता है? हमारा पेनिस के पास। तो ये गलत बात है, यहाँ पे नहीं होता है, यूरेटर के पास तो जाता ही नहीं है। तो टेस्ट यहाँ पे क्योंकि ये फीमेल में नहीं होती, ये मेल में नहीं होता है ना, फीमेल में होता है ना। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारा टेस्टिस होता है वो टेस्टिस होता है, वहाँ पे स्पर्म बना, वेस्ट डिफरेंस पे क्या हुआ? मैच्योर हुआ। मैच्योर होने के बाद कहाँ गया? यूरेथ्रा के पास गया। यूरेथ्रा के पास से पेनिस के थ्रू क्या होता है? बाहर आ जाता है, इजुकुलेट हो जाता है। और वो कब होता है? जब आप उसको रिलीज करते हो। ठीक है, कह रहा है फर्टिलाइजेशन इन ए ह्यूमन बीइंग टेक प्लेस इन। कह रहा है फर्टिलाइजेशन ह्यूमन में, मानव में कहाँ होता है? आप सारे लोग जानते हो कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में। कह रहा है वेयर डज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब कहाँ होता है? वुमेन में होता है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन वुमेन सेक्स हार्मोन। लड़कियों के अंदर सेक्स हार्मोन कौन होता है? तो ये हमारा एस्ट्रोजन होता है और इसी की वजह से लड़कियों के अंदर क्या होता है? सेक्सुअल डेवलपमेंट होता है। कह रहा है डैश फॉर्म ए कॉमन पैसेज फॉर बोथ यूरिन एंड स्पर्म इन ए ह्यूमन मेल। कह रहा है ह्यूमन मेल्स में क्या ऐसा कॉमन पाथ है जो यूरिन, जहाँ से यूरिन भी निकलता है और जहाँ से क्या होता है? स्पर्म भी निकलता है।
आप सारे लोग जानते हो जो मेरा यूरेथ्रा होता है वही मेरा क्या है, वहीं से मेरा कॉमन पैसेज है। जो मेरा यूरेथ्रा होता है वो कितना लॉन्ग है, तो यूरेथ्रा मेरा 20 सेंटीमीटर क्या होता है, लॉन्ग होता है, ठीक है। और यूरेथ्रा से ये मेरा स्पर्म भी बाहर आता है और मेरा यूरिन भी बाहर आता है। कह रहा है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दैट फॉर्म ए कॉमन पैसेज फॉर बोथ स्पर्म एंड यूरिन। तो आप सारे लोग जानते हो कौन होता है, यूरेथ्रा होता है, ठीक है। अब देखो कह रहा है ए मोटाइल जर्म सेल इज कॉल्ड एन, कह रहा है जो मोटाइल मेरा जर्म सेल है वो क्या कहलाता है, तो आप सारे लोग जानते हो जो मेरा मोटाइल जर्म सेल है वो क्या कहलाता है, मेल गैमेट। जो हमारा स्पर्म है वो कैसा है, मोटाइल जर्म सेल है। कह रहा है इफ डैश इज इन्वॉल्व इवन ग्रेटर डाइवर्सिटी विल बी जनरेटेड, ठीक है। तो आप सारे लोग जानते हो जब मेरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो जो हमारा डाइवर्सिटी होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, वो क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया। अब देखो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मैन, मैन में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो क्या है, तो वो हमारा टेस्टिस है। क्यों, क्योंकि वहीं पे स्पर्म क्या होता है, बन रहा होता है। कह रहा है हाउ मेनी टेस्टिकल डज ए मेल हैव, मेल के पास कितने टेस्टिस होते हैं, 1 पेयर, 1 पेयर का मतलब कितना, 2, ठीक है। कह रहा है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफर फ्रॉम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन दैट इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कह रहा है जो मेरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से डिफर करता है। तो मैं आपको बताता हूँ ए सेक्सुअल लिखो, ए सेक्सुअल क्या होता है और मेरा सेक्सुअल क्या होता है, इसके बारे में कुछ पॉइंट लिख लेते हैं ताकि हमको पता चल जाए। तो जो मेरा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें केवल एक पेरेंट होते हैं, कितने पेरेंट होते हैं, केवल एक होता है, केवल कितने होते हैं, एक होते हैं। सेक्सुअल में कितने पेरेंट, तो सेक्सुअल में हमको 2 पेरेंट का जरूरत होता है, किसका, एक मेल और एक फीमेल का, ठीक है। यहाँ पे मेरा जो डाइवर्सिटी जो होता है वो नहीं फाउंड किया जाता है, यहाँ पे डाइवर्सिटी नहीं होता है, मतलब सेम होते हैं, एकदम यूनिक होते हैं, मतलब एकदम उसी के जैसे हैं। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डाइवर्सिटी फाउंड किया जाता है, ठीक है। आप अपने पापा की तरह एकदम तो नहीं दिखते हो ना, तो ये क्या हो जाएगा, डाइवर्सिटी यहाँ पे फाउंड किया जाता है, यहाँ पे नहीं फाउंड किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो मेरा गैमेट होता है, यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है, यहाँ पे जो मेरा गैमेट होता है वो उसका फॉर्मेशन नहीं होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों फॉर्म होता है, यहाँ पे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों फॉर्म होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो पेरेंट्स होता है और जो चाइल्ड होता है उसके बीच में एकदम कंप्लीट सिमिलर होता है। जो हमारा प्लांट, जो भी हमारा क्या कहते हैं पेरेंट होता है उसी के टाइप उसका बच्चा होता है। लेकिन जो मेरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें क्या होता है, जो पेरेंट्स होता है एकदम अपने पेरेंट की तरह बिल्कुल हूबहू नहीं होता है। तो अब इसको सॉल्व कीजिए। तो इसमें क्या कह रहा है, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप बताओ क्या कह रहा है, द न्यू ऑर्गेनिज्म आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू पेरेंट। कह रहा है कि जो हमारा न्यू ऑर्गेनिज्म होता है वो जेनेटिकली आइडेंटिकल टू पेरेंट। तो हमारा क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो आइडेंटिकल होता है, किससे आइडेंटिकल होता है, तो पेरेंट से आइडेंटिकल होता है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या कह रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बताना है एज कंपेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। अब कह रहा है सेनिगेमी इज डिफाइंड है। सेनिगेमी का मतलब क्या होता है, तो आप लोग जानते हो जब वह प्रोसेस जिसमें क्या होता है, जो हमारा हैप्लॉइड होता है, जो हमारा फ्यूजन होता है किसका, हैप्लॉइड मेल न्यूक्लियस का और एग न्यूक्लियस का, उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, उसी को हम लोग सेनिगेमी का नाम से जानते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा डाइप्लोड और जाइगोट जो बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेनिगेमी बोलते हैं। तो वही कह रहा है द फ्यूजन ऑफ वन ऑफ द स्पर्म विथ एन एग, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेनिगेमी बोलते हैं। फ्यूजन किसका, स्पर्म का, किसके साथ, एग के साथ, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेनिगेमी बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग फर्टिलाइजेशन भी बोल देते हैं। कह रहा है ए बेबी रिसीव इट न्यूट्रिशन इन द मदर्स ओम थ्रू द, तो आप सारे लोग जानते हो जो हमारा बेबी होता है उसको माँ के थ्रू खाना किसकी मदद से मिलता है, प्लासेंटा की मदद से मिलता है। कह रहा है विच पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव एंड नर्चर द ग्रोइंग चाइल्ड। तो आप सारे लोग जानते हो कि मदर के कौन सा वो पार्ट है जो
हर मंथ प्रिपेयर करता है, तो वो यूट्रस वाला पार्ट है, ताकि वहाँ पे बच्चे का क्या हो पाए, डेवलपमेंट हो पाए। कह रहा है इम्प्लांटेशन इज द प्रोसेस ऑफ, इम्प्लांटेशन मेरा क्या है, तो आप सारे लोग जानते हो इम्प्लांटेशन कब होता है, जब हम मेरा क्या हो जाए, जब मेरा फर्टिलाइजेशन के बाद होता है। ये मेरा क्या होता है, अटैचमेंट ऑफ जाइगोट टू द लाइनिंग ऑफ यूट्रस, जब आपका मतलब जो अपना स्पर्म और ओवा जब फ्यूज कर देता है फैलोपियन ट्यूब में, तो वो कहाँ आ जाता है, वो हमारा आ जाता है यूट्रस के लाइनिंग के पास, और वहीं आके क्या होता है, धंस जाता है। कह रहा है प्रोस्टेट ग्लैंड इज प्रेजेंट बिलो, प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है हमारा ब्लैडर के नीचे होता है, और ये कैसा होता है, ये अखरोट के आकार का होता है। ये कैसा होता है, अखरोट के आकार का। कितना होता है, 2 होता है, 1 पेयर कहलाता है। कह रहा है इन ह्यूमन बॉडी प्रोस्टेट इज, आप सारे लोग जानते हो जो हमारा प्रोस्टेट है वो क्या है, एक तरह का ग्लैंड है। प्रोस्टेट एक तरह का क्या है, ग्लैंड है। इतना बात आई होप आपको समझ में आ गया। जो क्या करता है, सिट्रिक एसिड मिलाता है, किस में मिलाता है, स्पर्म में मिलाता है, जिससे स्पर्म क्या होता है, मूवमेंट कर पाए, मोशन कर पाए। कह रहा है द एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर ब्लड विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड, आप सारे लोग जानते हो स्पेशल टिश्यू क्या कहलाता है, प्लेसेंटा कहलाता है। कह रहा है विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्प द एम्ब्रियो टू गेट्स इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड, मदर के जो छोटा बच्चा होता है उसको मांस से खाना कैसे मिलता है, तो आप सारे लोग जानते हो जो छोटा बच्चा होता है उसको खून, पानी, मिनरल्स किससे मिलता है, प्लासेंटा की मदद से मिलता है। कह रहा है द एग इज कैरिड फ्रॉम द ओवरी टू द ओम थ्रू, कह रहा है जो अंडा होता है वो माँ के पेट में कैसे आता है, तो आप सारे लोग जानते हो क्या होता है, ओविडक्ट के थ्रू आता है। ओविडक्ट क्या होता है, एक नली होता है। डक्ट का मतलब क्या होता है, नली। कह रहा है नेम द ऑर्गन वेयर द एम्ब्रियो डेवलप, कह रहा है वह कौन सा ऑर्गन है जहाँ पे क्या हो रहा है, बच्चा का भ्रूण क्या हो रहा है, डेवलप कर रहा है। तो आप सारे लोग जानते हो वो कहाँ होता है, यूट्रस में होता है, गर्भ में होता है। कहाँ होता है, यूट्रस में होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, यूट्रस हो जाएगा। ठीक है, इतना बात किसी को कोई दिक्कत तो नहीं सर, हमको इतने बात में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरा यूट्रस। ठीक है, चलो अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द एबडोमिनल कैविटी इन द, तो आप सारे लोग जानते हो जो हमारा टेस्टिस होता है वो कहाँ होता है, स्क्रोटम वाले एरिया में होता है। कह रहा है फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, तो आप सारे लोग जानते हो फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब होता है, ओवा और स्पर्म का मिलना और मिलके जाइगोट बनाना। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिप्रोडक्टिव सेल, कह रहा है इन सारे ऑप्शन में कौन सा ऐसा है जो रिप्रोडक्टिव सेल है। तो आप सारे लोग जानते हो जो मेरा गैमेट होता है वही क्या है, मेरा रिप्रोडक्टिव सेल होता है। गैमेट 2 टाइप का, फीमेल गैमेट, मेल गैमेट। कह रहा है व्हाट मार्क्स द वनसेट ऑफ प्यूबर्टी इन ए फीमेल, फीमेल में जो क्या होता है बताइए, फीमेल में जो हमारा कह रहा है व्हाट मार्क्स द वनसेट ऑफ प्यूबर्टी इन फीमेल्स। ठीक है, जो हमारा प्यूबर्टी में जो वनसेट आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। और जो फीमेल में ये किस में आता है, मंकी में आता है, एप्स में आता है, ह्यूमन में आता है, बंदर में भी आता है और एप्स में भी आता है, ह्यूमन में भी आता है। कह रहा है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ओवम इन फीमेल कॉल्ड, आप सारे लोग जानते हो जब ओवा बनना स्टार्ट होता है, प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओजेनेसिस। ओजेनेसिस क्या है, जहाँ पे अंडों का क्या हो रहा है, ओवा जब बनना स्टार्ट होता है फर्स्ट टाइम, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओजेनेसिस बोलते हैं। कह रहा है ए न्यू बॉर्न बेबी इज फीड विद द फर्स्ट सिक्रेशन ऑफ कॉल्ड क्लोस्ट्रम फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड, व्हाट डज क्लोस्ट्रम इम्पार्ट। तो आप सारे लोग जानते हो जो इसका मतलब क्या हो गया कि जो छोटा बच्चा होता है उसको माँ का दूध पिलाना चाहिए, जिसको हम लोग क्लोस्ट्रम भी बोलते हैं। तो क्यों पिलाना चाहिए एक छोटे बच्चे को माँ का दूध, फर्स्ट सिक्रेशन, जो पहला गाढ़ा दूध होता है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर इम्यूनिटी होता है। ये सब जो ऑप्शन है ना, ग्रोथ के लिए, ये सब नहीं, इम्यूनिटी के लिए। क्यों, क्योंकि छोटे बच्चों को बहुत खतरा होता है किससे, बीमारी से, और वो जो हमारा पहला गाढ़ा दूध होता है उसमें क्या होता है, इम्यूनिटी होता है। ठीक है, कह रहा है बर्थ कंट्रोशन पिल कंटेंट, तो आप सारे लोग जानते हो जो मेरा बर्थ कंट्रोल पिल होता है उसमें क्या होता है, उसमें मेरा प्रोजेस्टेरॉन होता है और एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कह रहा है बीइंग स्टार्टेड मैचुरेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव टिश्यू
बॉडी ग्रोथ जनरली डिक्रीजेज, दिस स्टेज ऑफ एडोलेसेंस इज कॉल्ड। आप सारे लोग जानते हो ऐसे स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी बोलते हैं। ऐसे स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी बोलते हैं। ठीक है, इतना बात आप समझ गए। कह रहा है द टिश्यू डैट प्रोवाइड न्यूरिशमेंट टू द एम्ब्रियो इन द यूट्रस इज। तो आप सारे लोग जानते हो जो प्लेसेंटा होता है उसके ही मदद से छोटे बच्चे को ऑक्सीजन, मिनरल्स, ये सब माँ के द्वारा मिलते रहता है। डैश इज द नेम ऑफ द एग during which the reproductive organ of human males and female became functional. The gonads start producing gametes and sex hormone and become mature during human sex. ठीक है, तो आप सारे लोग क्या जानते हो कि जो हमारा सेक्स हार्मोन है मेल में और फीमेल में ये एक्टिव कब हो जाता है, तो ये एडोलेसेंस के टाइम एक्टिव हो जाता है। किस टाइम, एडोलेसेंस के टाइम। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी एज। कह रहा है विच प्रोसेस ऑफ द फ्यूजन स्पर्म एंड ओवा रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए सिंगल स्ट्रक्चर कॉल्ड जाइगोट। तो इस प्रोसेस को हम लोग किस नाम से जानते हैं, फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे क्या होता है, स्पर्म और ओवा का फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, कह रहा है स्पर्म, यहाँ पे स्पर्म है, स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन। तो आप सारे लोग जानते हो जो मेरा स्पर्म होता है वो कहाँ प्रोड्यूस होता है, टेस्टिस में प्रोड्यूस होता है। कह रहा है वाई डू मैन हैव टेस्टिकल्स आउटसाइड द बॉडी। जो हमारा टेस्टिस होता है वो ह्यूमन बॉडी के आउटसाइड क्यों होता है, तो इसका जवाब मैंने आपको इससे पहले ही बता दिया था जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसी में, कि जब टेस्टिस जो होता है वो बाहर इस वजह से होता है क्योंकि स्पर्म को क्या चाहिए, स्पर्म को अगर हेल्दी कंडीशन में रखना है तो उसको हमारे बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए। तो राइट ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, बताइए आप मेरे को, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कह रहा है डैश सर्व एज अ न्यूट्रिसिव टिश्यू फॉर ग्रोइंग एम्ब्रियो। कह रहा है कि जो हमारा जो ग्रोइंग एम्ब्रियो है उसके लिए कौन सा टिश्यू जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप सारे लोग जानते हो जो मेरा एंडोस्पर्म होता है वो क्या होता है, न्यूट्रिसिव टिश्यू होता है। और जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। और जो लास्ट स्टेज तक चलता है, ये कब तक चलता है, लास्ट स्टेज तक चलता है। ठीक है, कह रहा है नेम द ट्यूब दैट ओरिजिनेट फ्रॉम मेल टेस्टिस एंड कैरी स्पर्म इनटू द बॉडी। तो आप सारे लोग जानते हो जो मेरा वेस्ट रेफरेंस होता है वो क्या होता है, मेल टेस्टिस से स्टार्ट होता है और स्पर्म को कैरी करके लेते हुए आता है। वेस्ट रेफरेंस को ही जब हम काट देते हैं तो लड़का का क्या कहलाते हैं कि लड़का का ऑपरेशन हमने करवा दिया, नसबंदी करवा दिया। तो नसबंदी दोनों का होता है, लड़का का भी होता है, लड़कों का और किसका होता है, लड़कियों का भी होता है। कह रहा है स्पर्म्स आर टेम्परेली स्टोर्ड इन। तो आप सारे लोग कह रहा है कि स्पर्म जो होता है वो कहाँ पे स्टोर किया जाता है, जो मेरा स्पर्म्स होता है वो कहाँ होता है, एपिडेमिस में स्टोर होता है। वहीं पे तो मैच्योर हो रहा होता है ना, तो एपिडेमिस में जाके क्या हो रहा होता है, मैच्योर हो रहा होता है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन ह्यूमन बीइंग। तो आप सारे लोग जानते हो जो वेस्ट रेफरेंस है वो क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, क्योंकि यही क्या करता है, स्पर्म को कैरी करके ले जाता है। कह रहा है द चाइल्ड इज बोर्न एज ए रिजल्ट ऑफ रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स इन। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन यूट्रस। क्यों, क्योंकि आप जानते हो कि जब मेन फंक्शन ऑफ यूट्रस इज टू प्रोवाइड स्पेस फॉर डेवलपमेंट अंटिल द फर्टिलाइज्ड एग इज कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रियो along with the baby is born as a result of rhythmic content in the uterine muscles। तो जो हमारा रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है वो कहाँ पे होता है, तो वो हमारा होता है यूट्रस में होता है। उसी के रिस्पेक्ट में हमारा जो बेबी होता है वो क्या हो जाता है, जन्म लेता है। तो जो हमारा यूट्रस होता है वहीं पे क्या होता है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स होता है। ठीक है, कह रहा है यूट्रस ओपन इनटू द वेजाइना थ्रू। तो आप सारे लोग जानते हो जो मेरा यूट्रस होता है वो ओपन होता है किसके थ्रू, सर्विक्स के थ्रू होता है। और ये सर्विक्स कहाँ होता है, तो ये जस्ट वेजाइना के ऊपर होता है। ठीक है, फीमेल जर्म सेल और एग आर मेड इन द। जो हमारा फीमेल जर्म सेल है और एग जो है वो कहाँ पे बनता है, तो आप सारे लोग जानते हो ये कहाँ बनता है, ओवरी में बनता है। कह रहा है द कैविटी ऑफ द ग्राफियन फॉलिक्यूल आर कॉल्ड। ग्राफियन फॉलिक्यूल क्या होता है मेरा, ये हमारा अनमैच्योर्ड एग होता है, हाफ मैच्योर्ड एग। और ये क्या होता है, एंट्रम में होता है, इसको हम लोग एंट्रम भी बोलते हैं। कह रहा है द जर्म सेल दैट स्टोर फूड फॉर द फेटस आर कॉल्ड। जो हमारा फूड स्टोर होता है फेटस के लिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग ओसाइट बोलते हैं, ओसाइट बोलते हैं, ओसाइट।
ठीक है। कह रहा है डैश कैरी स्पर्म आउट ऑफ टेस्टिस, हमारा जो टेस्टिस होता है उस पर स्पर्म कैरी कौन करके लेके आता है, तो उसको वैस डिफरेंस लेके कैरी करके लाता है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इन सारे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है, तो जो मेरा सर्विसिक्स है वो क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है, क्योंकि जो मेरा सर्विक्स होता है वो कहाँ होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वेजाइना के ऊपर। कह रहा है द वेस डिफरेंस ज्वाइन ए ट्यूब कमिंग फ्रॉम द ब्लेडर टू फॉर्म ए कॉमन पैसेज कॉल्ड, आप सारे लोग जानते हो जो यूरेथ्रा होता है वो क्या होता है, मेल का कॉमन पैसेज होता है जहाँ से यूरिन और स्पर्म दोनों बाहर आता है। कह रहा है द एम्ब्रियो रिसीव न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर ब्लड्स विद द हेल्प ऑफ ए स्पेशल कॉर्ड, और उस कॉर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा की मदद से बच्चे को क्या मिलता है, खून, पानी, ऑक्सीजन का सप्लाई। कह रहा है द एग इज कैरिड फ्रॉम द ओवरी टू द ओम थ्रू द, जो हमारा एग होता है वो ओवरी से ओम तक आता है, कैसे आता है, तो आप सारे लोग जानते हो कि वो ओविडक्ट क्या आता है। ओविडक्ट क्या होता है, डक्ट जिसके साथ लगा रहता है, उसका मतलब हो गया नली। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इन सारे दिए गए ऑप्शन में से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट कौन नहीं है, तो तभी से वेस डिफरेंस हो रहा है। वेस डिफरेंस क्या होता है, वह चीज़ जो स्पर्म को कैरी करे यूरेथ्रा तक ले जाए। कह रहा है विच ह्यूमन बॉडी पार्ट कैरी एग फ्रॉम ओवरी टू यूट्रस, जो हमारा ओवरी से यूट्रस तक जो हमारा कौन सा बॉडी पार्ट है जो कैरी करके लेके जाता है, तो आप सारे लोग जानते हो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बताइए। जो इसको कैरी करके ले जाता है तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब में ही क्या होता है, जो हमारा एग होता है वो कैरी होके जाता है, वहीं पे वो मेल स्पर्म का वेट कर रहा होता है और वहीं पे वो फर्टिलाइज हो जाता है और फिर फर्टिलाइज होके यूट्रस तक जाता है, ठीक है। कह रहा है व्हाट इज द मेथड इन विच कॉपर टी इज प्लेस्ड इन द यूट्रस कॉल्ड, जब आप कॉपर टी लगाते हो तो उस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उस मेथड को हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्शन मेथड। कॉपर टी लगवाना कौन सा मेथड कहलाता है, कॉपर टी लगवाना हमारा कॉन्ट्रासेप्शन मेथड कहलाता है। कह रहा है इन विच पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज द मेन जेनेटिक मटेरियल फाउंड, आप सारे लोग जानते हो मेल जेनेटिक मटेरियल कहाँ होता है, स्पर्म में होता है, और स्पर्म में किस पे होता है, जो हमारा स्पर्म का हेड होता है ना वहाँ पे होता है। कह रहा है लेबर पेन इज कॉज ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन इन द वॉल ऑफ, जो हमारा जो लेबर पेन स्टार्ट होता है महिलाओं को प्रेगनेंसी के टाइम, वो किस में होता है, तो जो हमारा यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही क्या होता है, उनको हमारा लेबर पेन स्टार्ट हो रहा है। कह रहा है इन द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड टेक्स मंथ अप्रॉक्स इनसाइड द मदर बॉडी, कितने महीने में जो हमारा बच्चा है वो एकदम डेवलप्ड हो जाता है, तो 9 महीने में, अप्रॉक्स 40 सप्ताह। कह रहा है डैश रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, आप जानते हो फर्टिलाइजेशन ही क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है। जाइगोट का मतलब स्पर्म प्लस ओवा। कह रहा है ह्यूमन द फर्टिलाइज्ड एग इज इम्प्लांटेड इनटू द लाइनिंग सॉफ्ट, आप सारे लोग जानते हो जो हमारा फर्टिलाइज्ड एग होता है वो कहाँ पे जाके धस जाता है, तो यूट्रस में जाके धस जाता है, तो ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कह रहा है वेयर डज द फर्टिलाइज्ड एग जाइगोट इम्प्लांटेड, तो आप सारे लोग जानते हो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यूट्रस हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन, यूट्रस हो जाएगा। इतना बात आपको समझ में आ गया। कह रहा है वेरिएशन दैट ऑकर ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस कैन बी, आप सारे लोग जो हमारा वेरिएशन जो भी रिप्रोडक्टिव प्रोसेस के दौरान आता है वो क्या होता है, इनहेरिटेड होता है। क्या होता है, इनहेरिटेड होता है, जो कि ट्रांसफर करता है एक जनरेशन से अनदर जनरेशन को, ठीक है। कह रहा है मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन, मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, आप सारे लोग जानते हो ये कहाँ प्रोड्यूस होता है, टेस्टिस में। मेल रिप्रोडक्टिव सेल क्या है, स्पर्म। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्क डन बाय प्लासेंटा टिश्यू फाइंड इन ह्यूमन, आप सारे लोग जानते हो जो मेरा प्लासेंटा है वो क्या करता है, बताइए। तो वो क्या करता है, वेस्ट मैटर को एम्ब्रियो से रिमूव करता है और बच्चे को क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आप लोग एक और काम जान गए, जो हमारा प्लासेंटा होता है वो क्या करता है, जो एम्ब्रियो के अंदर वेस्ट मटेरियल रहता है उसको भी क्या करता है, वेस्ट मैटर को भी बाहर करता है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो आप सारे लोग का ऑप्शन क्या, वेस्ट डिफरेंस जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट नहीं है। कह रहा है मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म, आप सारे लोग जानते हो मेल और फीमेल गैमेट जब फर्टिलाइज करके एक हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जाइगोट। जाइगोट इज इक्वल टू मेल प्लस फीमेल गैमेट। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग क्लेवेज, तो आप सारे लोग जानते हो जो क्लेवेज होता है उसका मतलब क्या होता है, तो आप सारे लोग जानते हो द साइज ऑफ डॉटर सेल डिक्रीज, जो हमारा क्लेवेज होता है उसमें क्या होता है, जो डॉटर सेल होता है उसका साइज क्या हो रहा होता है, डिक्रीज कर रहा होता है, ठीक है।
कह रहा है द सिक्रेशन फ्रॉम द प्रोस्टेट ग्लैंड इंटर इनटू द, तो आप सारे लोग जानते हो जो मेरा प्रोस्टेट ग्लैंड से जो सिक्रेशन होता है, जो हार्मोन सिक्रेट होता है, वो कहाँ जाता है, यूरेथ्रा के पास जाता है। और वो क्या होता है बताइए, वो जो होता है हमारा हेल्प करता है, ठीक है, यूरेथ्रा के पास जाता है। और यूरेथ्रा का काम क्या है, तो यूरेथ्रा का काम है यूरिन और स्पर्म को बाहर निकालना। कह रहा है डैश चेंज द अपीयरेंस सीन इन बॉयज ड्यूरिंग प्यूबर्टी, लड़कों के अंदर मेलनेस का जिम्मेदार कौन है, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो लड़कों के अंदर जिम्मेदार है और जो एस्ट्रोजन है वो फीमेल के अंदर जिम्मेदार है। कह रहा है मेंस्ट्रुएशन इज इंडिकेटेड बाय द ब्लीडिंग थ्रू वेजाइना ड्यू टू, तो आप सारे लोग जानते हो कि जो मेरा वेजाइना होता है उससे जो ब्लड आता है वो क्यों आता है, क्यों, क्योंकि जो हमारा डेड सेल्स होता है वो बाहर आ रहा होता है, ठीक है, तो वही होता है ब्रेकिंग ऑफ द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। कह रहा है फर्टिलाइज एग जाइगोट इज इम्प्लांटेड इन द लेयर ऑफ, जो हमारा फर्टिलाइज एग जाइगोट होता है उसको हम लोग कहाँ पे इम्प्लांट करते हैं, कहाँ जाके वो धंसता है, तो वो यूट्रस लाइन पे जाके धंस जाता है, ऑप्शन डी। कह रहा है आइडेंटिफाई द पार्ट वेयर द जर्म सेल आर फॉर्म्ड इन द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जर्म सेल ही हम लोग किसको बोलते हैं, हमारा स्पर्म सेल्स को ही बोलते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, टेस्टिस, टेस्टिस में ही तो स्पर्म बनता है। कह रहा है वेस्ट डिफरेंस इज अटैच्ड टू द ट्यूब थ्रू द ब्लैडर टू फॉर्म ए कॉमन पैसेज कॉल्ड द, आप सारे लोग जानते हो जो कॉमन पैसेज होता है जिससे यूरिन और स्पर्म दोनों बाहर आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा बोलते हैं। कह रहा है इन सम फीमेल्स ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स फर्टिलाइजेशन कैन नॉट टेक प्लेस, इन सच केसेस फ्रेशली रिलीज्ड एग एंड स्पर्म आर केप्ट टुगेदर फॉर फ्यू आवर फॉर फर्टिलाइजेशन टू ऑकर आउटसाइड द बॉडी, दिस इज कॉल्ड, तो आप सारे लोग जानते हो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में ये होता है कि जो हमारा क्या होता है कि जो इसमें फ्रेशली रिलीज एग होता है और जो स्पर्म होता है उसको हम लोग कुछ देर के लिए क्या करते हैं, बाहर कीप करते हैं, फर्टिलाइजेशन करवाते हैं बॉडी के बाहर और उसको फिर हम लोग अंदर डाल देते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, IVF। कह रहा है व्हाट इज ए टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है, तो आप सारे लोग जानते हो जो मेरा टेस्ट ट्यूब बेबी होता है वो कैसे होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से होता है। कैसे होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से होता है। इसमें क्या होता है, जो फर्टिलाइजेशन होता है वो क्या होता है, ओवम टेक प्लेस होता है, कहाँ पे बताओ, बाहर में होता है, टेस्ट ट्यूब में होता है। जो हमारा फर्टिलाइजेशन होता है, जो क्या फर्टिलाइजेशन, जो स्पर्म और ओवा मिलके जाइगोट बना रहा होता है वो कहाँ होता है, वो ह्यूमन बॉडी के बाहर हो रहा होता है। और जब जाइगोट बन जाता है तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं, उसको बस यूट्रस लाइन में प्लेस कर देते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब इसका हम लोग सेकेंड लास्ट पे पहुंच चुके हैं। कह रहा है इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द पेरेंट कॉन्ट्रीब्यूट, जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें क्या करता है, जो हमारा पेरेंट्स होता है वो हाफ ऑफ द जीन क्या करता है, ट्रांसफर करता है, ठीक है, जिसको हम लोग DNA या क्रोमोजेंस बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, DNA या क्रोमोजेंस बोलते हैं। जो हमारा गैमेट्स होता है उसको हम लोग जर्म सेल भी कह सकते हैं। तो 1/4 ऑफ इट्स जीन हो जाएगा, 1/4 हाफ ऑफ इट्स जीन हो जाएगा, ऑप्शन बी। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल, जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो आप सारे लोग जानते हो जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग एग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एग बोलते हैं। इसी के साथ हमारा रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने इंडोक्राइन सिस्टम का टॉप 100 क्वेश्चन लेके आया हूँ। बाकी इससे पहले मैं आपको सर्कुलेटरी सिस्टम, फिर नर्वस सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम सबका टॉप 100 क्वेश्चन करवाया हूँ, तो आप उसको भी देख सकते हो। और इसी टाइप से आपका पूरा बुक खत्म हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ऑल द बेस्ट, इसी टाइप से आप पढ़ते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।